अगर उनके अनुसार बात मान लिया जाए तो ये सब कहीं से नहीं है। उनको एक पल भी अब नहीं रहना चाहिए। खुद कह रहे हैं कि मैं अपने ऊपर शर्म कर रहा हूँ, तो शर्म कहने से नहीं होगा, दिखाइए। और पछतावा अगर है आपके मन में, त्यागपत्र दीजिए और आप सोचिए कि आपने क्या किया है। देखिए, इसमें कहने वाली अब बात कुछ रही नहीं। और जहाँ तक माफ़ी माँग लिए तो उनका पाप कम जाएगा। तो ऐसे में तो भई मर्डर करके आके लोग पछतावा होता है, माफ़ी माँगते हैं, तो उनको माफ़ कर देना चाहिए उनके अनुसार। आप याद करिए, किसी भी बात को कहने का एक तरीका होता है। आप 70-80 के दशक में चले जाइए, हम लोग टीवी में देखते थे, 2 फूल को दिखाया जाता था मिलते हुए, तो बच्चियाँ और हम लोग माँ-बाप से नज़र छुपाते थे। वही संस्कार हैं, उसी जन्म भूमि के हम लोग हैं, उसी मिट्टी के हैं। आज क्या स्तर गिर गया है, वो भी एक पढ़े-लिखे इंजीनियर, मुख्यमंत्री, जो कह रहे हैं कि हम 18 साल से यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और भाषा की शुचिता का वो लोग हमेशा उदाहरण देते थे। है अब जनसंख्या शिक्षा नियंत्रण। देने का वो जगह था और वो इस तरह जनसंख्या नियंत्रण पे शिक्षा देंगे। क्या शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है? आप विज्ञापन आता है, आपका सरकारी विज्ञापन आता है, किस तरह परिवार नियोजन करना है, इस तरह की ज्ञान की बातें, जो तरीका मुख्यमंत्री का था, क्या आपको लगता है कि शोभनीय है वो? या ना उनका कहना था कि महिलाएँ शिक्षित हुई है, इसलिए परिवार में प्रजनन दर में कमी आई है। क्या परिजन में पुरुषों का वो योगदान नहीं रहता है? तो अब चूँकि वो फँस चुके हैं और ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी आदिवासी महिला विधायिका को वो बोल चुके हैं भरे सभा में कि आप बहुत खूबसूरत दिख रही हैं। अब चूँकि मुख्यमंत्री हैं, लोग उनका इज़्ज़त सम्मान करता है, पार्टी के लोग हैं, क्या करेंगे, मजबूरी है। अगर मुख्यमंत्री ज्ञान की बात समय पे दिए होते तो आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन नहीं मन रहा होता। तो 12 करोड़ जनता को दिख रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दारूबंदी किया बिहार में, नशाबंदी नहीं किया। तो और भी जो नशा है, अब क्या रीज़न उसके पीछे हो सकता है, ये तो मुख्यमंत्री बेटर जानते हैं या उनके दल के लोग या उनके नज़दीकी लोग। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानमंडल में और विधान परिषद में लगातार जिस तरीके से बोलते हैं, गंदी बात कहते हैं और अब देखा जा रहा है कि बिहार में जितने भी विपक्षी दल हैं, वो नीतीश कुमार का लगातार पुतला दहन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, क्योंकि मुख्यमंत्री जिस तरीके का वक्तव्य बात किए हैं, उस तरीके के बात करने के बाद उनको उस पद पर विराजमान रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे आरएलजेडी से प्रवक्ता हैं हेमंत कुमार जी। क्या कहना चाहेंगे? आप लोग माँग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री इस्तीफ़ा दो, माफ़ी तो माँग लिए ना मुख्यमंत्री? देखिए, इसमें कहने वाली अब बात कुछ रही नहीं। और जहाँ तक माफ़ी माँग लिए तो उनका पाप कम जाएगा। तो ऐसे में तो भई मर्डर करके आके लोग पछतावा होता है, माफ़ी माँगते हैं, तो उनको माफ़ कर देना चाहिए उनके अनुसार। जिस तरह उन्होंने बात की है, 15-20 साल से वो बिहार में मुख्यमंत्री के पद पे हैं और बिहार जैसे जगह प्रदेश में, जहाँ आज भी बच्चियाँ जो हैं वो खुद से सैनिटरी पैड खरीदने नहीं जा पाती हैं, इतने उनके अंदर लाज, शर्म, हया है, संस्कार है। उसको एक मुख्यमंत्री इस तरह तार-तार किए हैं, ये तो कहीं से माफ़ी वाली बात नहीं है, उनको तो खुद पद पे रहना नहीं चाहिए, खुद त्यागपत्र दे देना चाहिए। आप याद करिए, किसी भी बात को कहने का एक तरीका होता है। आप 70-80 के दशक में चले जाइए, हम लोग टीवी में देखते थे, 2 फूल को दिखाया जाता था मिलते हुए, तो बच्चियाँ और हम लोग माँ-बाप से नज़र छुपाते थे। वही संस्कार हैं, उसी जन्म भूमि के हम लोग हैं, उसी मिट्टी के हैं। आज क्या स्तर गिर गया है, वो भी एक पढ़े-लिखे इंजीनियर, मुख्यमंत्री, जो कह रहे हैं कि हम 18 साल से यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और भाषा की शुचिता का वो लोग हमेशा उदाहरण देते थे। अब मुख्यमंत्री तो के तो पार्टी वाले कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण का एक तरीके से वो शिक्षा दे रहे थे कि कैसे होता है अब जनसंख्या शिक्षा देने नियंत्रण। का वो जगह था और वो इस तरह जनसंख्या नियंत्रण पे शिक्षा देंगे। क्या शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है? आप विज्ञापन आता है, आपका सरकारी विज्ञापन आता है, किस तरह परिवार नियोजन करना है, इस तरह की ज्ञान की बातें, जो तरीका मुख्यमंत्री का था, क्या आपको लगता है कि शोभनीय है वो? या हम दोबारा रिपीट कर सकते हैं कहीं? घर में बैठकर सुन सकते हैं? शिक्षा देने का तरीका है, बहुत तरह की बात है, आप उस तरह कीजिए। अगर शिक्षित करना है, उनका कहना था कि महिलाएँ शिक्षित हुई है, इसलिए
परिवार में प्रजनन दर में कमी आई है। क्या परिजन में पुरुषों का वो योगदान नहीं रहता है? तो अब चूँकि वो फँस चुके हैं और ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी आदिवासी महिला विधायिका को वो बोल चुके हैं भरे सभा में कि आप बहुत खूबसूरत दिख रही हैं। अब चूँकि मुख्यमंत्री हैं, लोग उनका इज़्ज़त सम्मान करता है, पार्टी के लोग हैं, क्या करेंगे मजबूरी है। अगर मुख्यमंत्री ज्ञान की बात समय पे दिए होते तो आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन नहीं मन रहा होता। अगर उनके अनुसार बात मान लिया जाए तो ये सब कहीं से नहीं है, उनको एक पल भी अब नहीं रहना चाहिए। खुद कह रहे हैं कि मैं अपने ऊपर शर्म कर रहा हूँ, तो शर्म कहने से नहीं होगा, दिखाइए और पछतावा अगर है आपके मन में, त्यागपत्र दीजिए और आप सोचिए कि आपने क्या किया है। जिस तरह रेप विक्टिम जब जेल जाता है तो पछतावे में पूरा ज़िंदगी काटता है कि हमने ये गलत काम किया। आज मुख्यमंत्री अगर सच में दिल से पछतावा है, त्यागपत्र दें, सड़क पर आएँ और बिहार की महिलाएँ से 5 करोड़, 6 करोड़ जितनी भी महिलाएँ हैं, उनके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी माँगे वो। अच्छा, तो क्या लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके पहले भी कई बार ऐसी हरकतें कर चुके हैं, जब देखा गया कि जो देख कर के अटपटा लगा, पहले अपने मंत्री को गले लगाना, फिर विधानसभा में ऐसी हरकत करना, इस तरीके की बातें करना। बीजेपी तो कह रही है कि नशा कर रहे हैं, तो क्या लगता है? नहीं, आप लोग का भी यही कहना है? बीजेपी कह रही है, कहने से कुछ नहीं होता है, दिखता है जो। दिख रहा है। अब ये तो हमें क्या, यहाँ तो 12 करोड़ जनता को दिख रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दारूबंदी किया बिहार में, नशाबंदी नहीं किया। तो और भी जो नशा है, अब क्या रीज़न उसके पीछे हो सकता है, ये तो मुख्यमंत्री बेटर जानते हैं या उनके दल के लोग या उनके नज़दीकी लोग। आप देख लीजिए ना उनका हरकत, एक ऐसे कार्यकर्ता का गाल पकड़ के खींच रहे हैं भरे महफ़िल में। किसी के पिताजी के श्राद्ध में उनके पिताजी के ऊपर फूल चढ़ाने जा रहे हैं, वो उनके बच्चे के ऊपर छींट रहे हैं। इतना प्यार, इतना अपनापन गले लगा रहे हैं, वैसे आदमी को जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कल तक गाली दे रहा है। सुबह उठकर आप उसको गले लगा रहे हैं मीडिया के सामने। तो क्या दिखाना चाह रहे हैं वो? किसको दिखाना चाह रहे हैं? जनता अब सब समझ चुकी है। आपने बहुत पति-पत्नी का नाम लेके राज किया, याद करिए 4 साल पहले, 2 साल पहले। आज वो भाजपा का डर दिखा के कि आ जाएगा तो संविधान खतरे में हो जाएगा, ये डर दिखा के केवल वो वोट माँगते हैं। बाकी जो हाल है बिहार का, कानून व्यवस्था से लेके आप देख लीजिए, बालू उठाई का ले लीजिए, दारू का ले लीजिए, कोई एक जगह बोल दे कि वो काम किए हों ढंग से या उनके कंट्रोल में हो। अच्छा, मुख्यमंत्री का बयान सुन कर के कहा जा रहा है, देखा भी जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, विदेशों से भी अब कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का जो बयान आया है, उस पर लोग निंदा कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, उन लोगों की तरफ से कोई भी टिप्पणी नहीं की जा रही है, एकदम बच रहे हैं सब लोग। नहीं, मुझे आश्चर्य इसी बात का है, महिलाएँ चाहे वो किसी भी पार्टी की हैं, हुँ। महिलाएँ हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। केवल कि हमारे गठबंधन में है, हमारे गठबंधन में मुखिया हैं आज, उनके खिलाफ नहीं बोलना है बोल के, इस तरह बचाव कर रहे हैं उनके पार्टी के लोग, क्योंकि इतनी शर्मनाक बात है कि आपके सामने हम रिपीट नहीं कर सकते। और ये बातें, सही बात आपने कहा कि देश-विदेश के लोग, प्रधानमंत्री तो बोले ठीक है, वो आप बोलिएगा विपक्ष के हैं, लेकिन विदेश के लोग ना तो वोट देते हैं भाजपा को, ना एनडीए को, ना ही इंडिया को। वैसे लोग के मन में भी कितना आघात हुआ है इन उनके शब्दों से, वो दर्द झलक रहा है और इसीलिए मेरा और हमारे पार्टी का भी मानना है। आप एक तरफ बात करते हैं कि हम महिला का सम्मान करते हैं, त्रिस्तरीय पंचायत में उनको हमने पहली बार आरक्षण दिया और वही महिला जो आ रही हैं आपके सामने न्याय मांगने, उन पे आप पानी का बौछार कराते हैं, उनके कपड़े फाड़ते हैं। तो ये क्या दोगला चरित्र है और वही बात आप जाके सदन में बोल रहे हैं। तो आपकी क्या मानसिकता है? आप देखिए, आप मीडिया से हैं, आप लोग को भी ये समझना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री का स्तर कितना गिर गया है। तो चलिए, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्तर जो है वो नीचे गिर गया है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। और अगर इंडिया गठबंधन के लोग, फिर चाहे वो महिलाएं हो या फिर पुरुष हो, अगर मुख्यमंत्री के इस वक्तव्य के बाद भी उनका साथ देते हैं, तो ये एक तरीके से अनैतिकता हुई। उनके अंदर नैतिकता नहीं है, इसलिए वो ये सब कर रहे हैं, ये साफ तौर पे कहना रहा इनका। फिलहाल अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते दबिए आप, मैं आपके साथ प्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।